हाउसवाइफ होना बेहतर है या वर्किंग वूमेन होना, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन एक बात बता दूँ, हाउसवाइफ के काम को अक्सर इस बात से आंका जाता है कि वो कितना कमा के लाती है, नो मैटर कि वो कितना काम करती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि हाउसवाइफ का जो काम होता है एक तरह का थैंकलेस जॉब है, लेकिन फिर भी वो लगी रहती है। जी हाँ, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजना। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के एक छोटे से व्लॉग में। तो वैसे तो मैंने ये पूरा व्लॉग शूट किया है, लेकिन बस मन में ऐसी कुछ बातें आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ कुछ बातें करूँ इस ब्लॉग के थ्रू। तो ये ब्लॉग मैंने बनाया है मॉर्निंग में सफाई करते हुए। तो आप लोग देख सकते हो, आप जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे कि भाई मैं एक हाउसवाइफ हूँ और घर पर रह के अपने घर को संभालना, सफाई वगैरह करना और बाकी घर के बाहर के कामों को भी संभालना, ये मैंने खुद चूज़ किया है। मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। तो एक तरह से मतलब आप कह सकते हो कि मैं हाउसवाइफ हूँ। और आज की जो हाउसवाइफ है वो सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, घर के बाहर के कामों को भी संभालती है, घर के अंदर के कामों को भी संभालती है, ताकि हस्बैंड जो है आराम से अपनी ऑफ़िस जा पाएँ, अपना ऑफ़िस का काम संभाल पाएँ, उनको ज़्यादा टेंशन ना देते हुए। आज की महिलाएं सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चार दीवारी के अंदर रह के घर का झाड़ू पोछा करकट ही संभालती हैं, नहीं, इसके अलावा वो घर के बाहर के काम हो, चाहे वो बैंक के काम हो, चाहे वो कोई अदर काम हो, चाहे हस्बैंड की किसी चीज़ में हेल्प करना हो, और घर के जितने भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह पे करना हो, चाहे बच्चों के स्कूल हो, ट्यूशन्स हो, बच्चों की पढ़ाई हो, बच्चों के आगे करियर में क्या करना है, कैसे करना है, बच्चों की स्कूलिंग कैसे करवानी है, इन सभी चीज़ों को एक जो है बहुत बेहतर तरीके से संभालती हैं। और इन सब चीज़ों में काम आती है उनकी एजुकेशन। आज की जो घरेलू महिला है वो एजुकेटेड है, हर कोई महिला आज के टाइम पे एजुकेटेड है, बस वो खुद करती है कि वो घर संभालना चाहती है, जॉब करना चाहती है, और ये टोटली डिपेंड करता है भाई उनके ऊपर ही। मैं भी पहले एक स्कूल में पढ़ाती थी, उस वक्त मेरा बेटा बहुत छोटा था, नर्सरी क्लास में वो पढ़ता था। स्कूल के लिए हमने बस लगवा रखी थी, तो स्कूल से जो है बस ड्रॉप कर देती थी बिल्कुल घर के पास ही, और वहाँ से उसकी दादी उसे पिक करके घर ले जाती थी, और उसके थोड़ी देर बाद मैं घर आ जाती थी, क्योंकि स्कूल का जॉब था तो आप लोगों को पता है 2 से ढाई बजे तक मैं घर आ जाती थी। और घर आके फिर अपने बेटे को संभालना, घर का काम संभालना, ये सब चीज़ें मैं करती थी। ठीक है, तो बस कुछ टाइम तक ये सब चलता रहा, और बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सैलरी मुझे मिलता था, लेकिन जितना भी मिलता था मैं सेटिस्फाइड थी, खुश थी, क्योंकि मुझे लगा था कि ठीक है, इतनी देर में मुझे जितना जॉब से जितना मिल रहा है उतना ठीक है, मेरा काम चल रहा है, मेरे घर का काम चल रहा है, ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं, मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैं अपने बच्चे को अच्छे से नहीं संभाल पा रही हूँ, और उसकी एजुकेशन पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। साथ ही साथ मेरे बेटे की जो हेल्थ थी वो भी कुछ अच्छी नहीं थी, अक्सर मुझे उसको लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। तो मुझे लगा कि शायद मैं जॉब करने के चक्कर में ना अपने बेटे के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ के ये फ़ैसला किया कि मैं अब अपने बेटे को ही संभालूंगी, और अब मैं जॉब को कंटिन्यू नहीं करूँगी। तो ये सोचते हुए मैंने वो जो स्कूल का जॉब था वो मैंने छोड़ दिया था। और इस बात में मेरे हस्बैंड भी मेरे सपोर्ट में थे, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैंने उनसे बात की थी, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि और मुझे ये भी लगा कि फ़ाइनेंशियली भी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। फ़ाइनेंशियली मेरे हस्बैंड जितना कमाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं, बहुत कम भी नहीं कमाते हैं, लेकिन इतना कमा लेते हैं कि हमारी रोज़ी रोटी, तीनों टाइम की रोटी अच्छे से चल जाती है। मेरा बेटा एक अच्छी स्कूल में पढ़ लिख लेता है, और एक ठीक ठाक लाइफ जो है हम लोग जी लेते हैं। मेरे लिए बस इतना ही बहुत था, बहुत ज़्यादा की मेरी ख्वाहिश भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चाहिए, बस इतना चाहिए कि हमारा जो है डेली का जो काम है और बाकी हमारे बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन हम लोग दे पाएँ, बस इतना ही मुझे चाहिए, और इतना तक मेरे हस्बैंड कमा लेते हैं। तो ये सब देखते हुए और बच्चे की हेल्थ देखते हुए मैंने वो जॉब छोड़ दिया, और एक हाउसवाइफ बनना ज़्यादा मैंने उस चीज़ पे वो करा कि चलो मैं घर में रह के अपने बेटे को देखूँगी, उसकी एजुकेशन देखूँगी, प्लस क्या होगा कि घर में रहूँगी तो अपने बेटे को बड़ा होते हुए देखूँगी, उसकी पढ़ाई लिखाई तो मैं वैसे भी देखती थी, लेकिन एक होता है ना कि बात कुल मिला के हुई हेल्थ के ऊपर, कि जब बेटे की हेल्थ ठीक नहीं रहने लगी तब मुझे लगा कि नहीं, अब नहीं, बस इसके आगे नहीं, तो मैंने जॉब छोड़ दिया था। उसके बाद चलिए ठीक है, बस इसी तरह से महीने साल बीतते रहे, और आज मेरा बेटा नर्सरी क्लास से 6th क्लास में पहुंच चुका है। आज मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, तो भगवान की दया से इस साल बहुत अच्छे बीते, और आगे भी बस भगवान की कृपा इसी तरह से बनी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, अच्छे से हम अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। अभी भी भगवान की दया से हमने एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवाया है, अच्छी एजुकेशन वहाँ पर मिलती है। बाकी देखिए डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि बच्चा कैसी पढ़ाई करता है ना। हमारी तरफ से एज अ पेरेंट्स हम लोगों ने अपनी तरफ से
कोई कमी नहीं छोड़ी, एक अच्छे एजुकेशन स्कूल में उसको डाला हुआ है, एक अच्छी एकेडमी में उसको डाला हुआ है। आप लोग जानते होंगे, डेली व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि आयुष को हमने क्रिकेट एकेडमी में भी डाला हुआ है। और इस एकेडमी के लिए इंटरेस्ट मेरे बेटे ने ही दिखाया था। वो तो बहुत छोटा था, आई थिंक बहुत छोटा था, तभी वो कहने लगा था कि मुझे एकेडमी में डालो, मुझे क्रिकेट खेलना है। लेकिन तब वो बहुत छोटा था, तो मुझे डर लगता था कि लेदर की बॉल जो होती है ना, पत्थर जैसी होती है, तो कहीं उसके लग ना जाए। इसलिए जब वो छोटा था तो मैंने एकेडमी में नहीं डाला था। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, मुझे लगा कि अब मैं एकेडमी में डाल सकती हूँ, तब मैंने उस एकेडमी में डाला। और जब मैंने उसको क्रिकेट एकेडमी में डाला, तो वहाँ जाके मैंने देखा कि इतने छोटे छोटे 5-6 साल के बच्चे भी क्रिकेट एकेडमी में आते हैं क्रिकेट सीखने के लिए। तो थोड़ा सा ताज्जुब मुझे लगा ये देखे कि इतने छोटे बच्चे भी आते हैं। खैर, वो पेरेंट्स की और बच्चों की अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन मैंने इतनी छोटे में आयुष का एडमिशन नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे वो क्रिकेट बॉल से डर लगता था कि कहीं लग ना जाए। डर तो खैर अभी भी लगता है, और ये चीज़ मैं आयुष को समझाती भी रहती हूँ कि बेटा, बॉल जब भी ग्राउंड पे रहे तो बस आँख नाक कान खुली रहनी चाहिए कि कहीं से कोई बॉल ना आ जाए। इस चीज़ का डर तो खैर मुझे अभी भी रहता है, लेकिन अपने डर की वजह से मैं अपने बेटे का वो गेम नहीं वो कर सकती हूँ ना, क्योंकि उसे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसी ने कहा था, तो हम लोगों ने एकेडमी में उसे डाला है। बाकी आप लोग डेली व्लॉग्स में देखते होंगे कि स्कूल से आने के बाद जो होता है, थोड़ी देर हम लोग घर पे रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर टाइम हो जाता है एकेडमी जाने का, तो उसे एकेडमी लेके जाती हूँ। बाकी घर के जो भी घर के अंदर के काम और घर के बाहर के जो भी काम होते हैं, वो सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ, खुद ही मैनेज करती हूँ। हालांकि इतना आसान नहीं होता, ठीक है, कभी कभी शरीर है थक जाता है, कभी कभी परेशानी भी होती है, और कभी कभी मन भी नहीं करता, लेकिन ठीक है, जैसे तैसे मैनेज हो जाता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने हस्बैंड को बिल्कुल भी परेशान ना करूं। उनका 9 to 6 जॉब है और वो अपने जॉब करते हैं, तो मेरी तरफ से पूरे एफ़र्ट रहते हैं कि मतलब मेरे से जितना बन पड़े मैं उतना काम करूं, फिर चाहे वो घर के अंदर के काम हो, चाहे घर के बाहर के काम हो, और चाहे वो बेटे की एजुकेशन को लेकर हो, चाहे कुछ भी काम हो। आप लोग डेली व्लॉग्स में देखते होंगे कि मेरे एफ़र्ट रहते हैं कि मैं खुद से ही करूँ। घर में भी अगर कहीं पर भी कुछ तोड़ फोड़ है या कुछ भी चीज़ है, तो उस चीज़ को भी मैं खुद ही मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। बाकी कैसा हो पाता है कैसे नहीं हो पाता, ये तो आप लोग डेली व्लॉग्स में देखते ही होंगे, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। तो और एज़ अ पेरेंट्स, एज़ अ हाउस वाइफ, मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छे से कर रही हूँ या कितना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश अपनी तरफ से पूरी रहती है कि मैं एज़ अ हाउस वाइफ अच्छे से अपने घर को मैनेज करूँ, एज़ अ मदर अपने बेटे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे पाऊँ, अच्छे से अच्छे उसका ध्यान रख पाऊँ। मैं ये तो नहीं कहती कि दुनिया की सबसे बेहतरीन माँ हूँ, लेकिन हाँ, ये है कि इतनी बुरी भी नहीं हूँ। कोशिश मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा पहनाऊँ, अच्छे से अच्छा खिलाऊँ और उसे लाइफ़ के लेसन दूँ। मुझे जितना आता है, मैंने लाइफ़ में जितना सीखा है, जितनी मेरी एजुकेशन है, जितना मुझे समझ में आता है, उस हिसाब से मैं अपने बच्चे को वो लाइफ़ लेसन सिखाती रहती हूँ। बाकी सॉरी। और अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हस्बैंड लोगों की। तो हमारे पति कमाते हैं तो हमारा घर का खर्चा चलता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हमें अपने पति की कमाई पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कभी भी कि तुम कम क्यों कमा रहे हो, या तुम्हें ज़्यादा कमाना पड़ेगा, या फिर तुम मुझे खुश नहीं रख पा रहे हो। ज़्यादा या कम कमाई किसी के हाथ में नहीं होती है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। जिस तरह से हम अपने घर को संभालने की पूरी कोशिश करते हैं, उसी तरह से हस्बैंड लोग भी घर के खर्चों को या अपनी सैलरी को मैनेज करने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो अच्छे से अच्छा कमा सकें। तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि जितना भी वो कमा के ला रहे हैं उसमें ही अपना घर चलाएं। यही तो है मैनेजमेंट, है ना, जो कि एक हाउसवाइफ बहुत अच्छे से करना जानती है ना। मैनेजमेंट ज़्यादा पैसों में तो कोई भी बिना दिमाग लगाए घर चला लेगा। हमेशा अपनी पति की कमाई का सम्मान करें और घर को अच्छे से मैनेज करें। कभी भी अपने हस्बैंड की कमाई पर सवाल नहीं करना चाहिए कि इतना कम है, मैं नहीं मैनेज कर पाऊँगी या नहीं चल पाएगा। ठीक है, जो भी कमा रहे हैं बढ़िया है। तो बस यही बात कहना चाहूँगी कि जब एक वाइफ़ हस्बैंड की कमाई पे क्वेश्चन नहीं करती ना, तो हस्बैंड को भी वाइफ़ के घर के कामों को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि तुम घर में करती ही क्या हो। दोनों के काम इक्वल हैं, दोनों कोई कम ज़्यादा नहीं है। हस्बैंड अगर घर में कमा के ला रहा है तो वाइफ़ जो है उस कमाई से ही घर को मैनेज करके संभाल रही है, तो दोनों का काम इक्वल है।